आज एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ है। खास मेहमान, खास एपिसोड, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कि वी आर नॉर्मली कंसर्न अबाउट आवर हेल्थ, बट वी आर मोर कंसर्न अबाउट आवर चिल्ड्रंस हेल्थ। यू नो वाई। सो अब जब आज जो मेरे साथ है, आपके साथ भी है, वो एकदम देश के मशहूर एक पेडियाट्रिक जनरल एंड यूरो सर्जन, अपोलो जो चेन्नई हॉस्पिटल है उनके साथ जुड़ा हुआ है। अभी कलकत्ता में भी बहुत सारे पेशेंट हैं उनका। तो मैं पहले जो जानना चाहता हूँ उनसे कि ये जो नॉर्मली वी कीप हियरिंग अबाउट एडल्ट यूरोलॉजी एंड देन पेडियाट्रिक सर्जरी और व्हाटएवर, तो ये जो मिला के पेडियाट्रिक यूरोलॉजी होता है, ये है क्या चीज? Thank you so much. I am Dr. Jimmy Shad. I am a pediatric urologist in Apollo Children's Hospital, Chennai. What we mean by pediatric urology कि जैसे अपन अडल्ट यूरोलॉजिस्ट रहते हैं जो कि यूरोलॉजी की काम कर, सिर्फ अडल्ट्स के यूरोलॉजी की रिलेटेड, मतलब किडनी, यूरेटर, ब्लैडर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। जैसे अपन को अडल्ट की सब स्पेशलिटी के बारे में ज़्यादा मालूम है। कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जन हार्ट की प्रॉब्लम्स करेंगे, पेट की सर्जरी करने वाले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रहेंगे, जीआई सर्जन्स रहेंगे, किडनी की प्रॉब्लम करने वाले नेफ्रोलॉजिस्ट जो मेडिसिन का काम करते हैं, और सर्जन जो यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ऐसी सारी वैसे मेरे अभी मैं जो हूँ, आई एम अ पेडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, मतलब कि बच्चों की जो चीज़ें नॉर्मली पीडियाट्रिक सर्जन्स मैनेज करते हैं, मतलब पैदा होने से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट पीडियाट्रिक सर्जन्स करते हैं। पर अब द टाइम हैज़ कम एंड वी आर सब स्पेशलाइजिंग। तो मैं सिर्फ यूरोलॉजी की जो प्रॉब्लम बच्चों की हैं, जो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर की जो रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, सिर्फ उनका बच्चों का इलाज करता हूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड एज पीडियाट्रिक यूरोलॉजी। एंड टाइम हैज़ कम, पीपल शुड बी अवेयर that now super subspecialist is there, and I am working in pediatric urology from last 15 years, 15 years as a dedicated pediatric urologist. So pediatric surgeons जो GI प्रॉब्लम, बाकी जो अदर प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम्स के लिए काम करते हैं pediatric general surgeons. Pediatric urologist takes care of the urological problems of the pediatric age group. तो सबसे कॉमन जो कंडीशंस या सिम्टम्स होता है, मतलब जब किसी बच्चे को लेके डॉक्टर के पास, अब जैसे डॉक्टर के पास ले जाना है, वो क्या क्या कौन सा कंडीशंस या सिचुएशन देख के जाना? नहीं, ऐसी तो प्रॉब्लम तो खैर बहुत है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक्सक्लूसिवली कोई कंडीशंस को ही सिर्फ लेके जाना है। मैं यही आज बस मैं बताना चाहूँगा, स्ट्रेस करना चाहूँगा कि कोई भी बच्चे की यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो किडनी से रिलेटेड है, यूरेटर, ब्लैडर, जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे अपन उन सब प्रॉब्लम्स के लिए अडल्ट यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, आपको पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट को चूज़ करना चाहिए, बिकॉज दे आर डेडिकेटेड डूइंग, तो दे आर द राइट पर्सन टू डील दोज कंडीशन। सबसे छोटी, सबसे कॉमनेस्ट कंडीशन तो सर्कमसीजन, जो सुन्नत, फाइमोसिस, लिंग के आगे की चमड़ी टाइट होना सबसे कॉमन कंडीशन है। हर्निया, हाइड्रोसील्स, जो अपन ग्रॉइन के सूजन रहती हैं, वो कॉमन कंडीशंस हैं। अनडिसेंडेड टेस्टीज एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, खासकर जो बच्चों के रिलेटेड होती है। अनडिसेंडेड टेस्टीज की मतलब जो टेस्टीज जो कि बच्चे की अंडकोश जो नीचे पोथे में, मतलब जो स्क्रॉटम में नहीं उतर पाते, तो नॉर्मल दैट इज वन ऑफ द, एंड दैट नीड्स सर्जिकल इंटरवेंशन इफ दे आर नॉट सॉर्टेड इनिशियली, दैट वी कैन डिस्कस लेटर, बट दीज आर द कॉमन थिंग। हाइपोस्पेडियस एक कंडीशन है जहां बच्चे का लिंग ढंग से बना नहीं होता है। बच्चा नॉर्मली, जैसे नॉर्मल बच्चे का जो रिंग का द्वार, जो रिंग का रास्ता रहता है, जो मेटस रहता है, वो टिप पर रहता है। इन बच्चों का जो पेशाब का रास्ता रहता है, जो ओपनिंग रहती है, वो नीचे की तरफ, पेनिस के नीचे की तरफ खुलता है। लिंग भी टेढ़ा होता है इनके बच्चों का, जिसे कहते हैं हम लोग कॉडी, एक्टोपिक ओपनिंग, कॉडी। और दूसरी चीज़ होती है इनकी जो चमड़ी, जो आगे की चमड़ी होती है, वो मुंह भी उसका खुला रहता है, और जो चमड़ी होती है वो सिर्फ ऊपर की तरफ होती है, उसे कहते हैं हुडेड प्रोप्यूस। ऐसी कंडीशन है जिसे कहते हैं एपिस्पेडियस। मतलब इन बच्चों का, जैसे हाइपोस्पेडियस जो इनके बच्चों का रास्ता पेशाब का नीचे की तरफ रहता है, एपिस्पेडियस का पेशाब, बच्चों में पेशाब का रास्ता ऊपर की तरफ रहता है। इसी के स्पेक्ट्रम में एक रिलेटेड कंडीशन होती है। कई बच्चे अनफॉर्चुनेट पैदा होते हैं जिनका पेशाब की थैली से पेशाब का रास्ता पूरा खुला होता है, और पेट की जो मसल मांसपेशियां भी बनी नहीं होती, तो उन्हें कहते हैं एपिस्पेडियस एक्स्ट्रॉफी कॉम्प्लेक्स। मतलब पेशाब का रास्ता भी खुला हुआ है,
पेशाब की थैली भी खुली हुई है, मतलब बच्चा पेशाब पेट से ही सीधे लीक कर रहा होता है, ऐसे ही बच्चे, हाँ, और मांसपेशियाँ ही बंद नहीं है, खुला पड़ा है वो, तो उसे कहते हैं एपिस्पेडिया एक्स्ट्रॉफी कॉम्प्लेक्स। किडनी में सूजन होना जिसे कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो आजकल तो सभी बच्चे जो मतलब आजकल एंटीनेटल स्कैन्स, एंटीनेटल मतलब प्रेगनेंसी से पहले के स्कैन्स सारे मदर्स कराती हैं, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस उसमें पिकअप हो जाती है। जैसे किडनी में सूजन, उसका कॉमनेस कारण है पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, जिसे PUJ बोलते हैं, या फिर VUR वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स है। VUJ मतलब वैसी मतलब वो किडनी और से नहीं, मतलब ब्लैडर और यूरेटर के बीच का जंक्शन का ऑब्स्ट्रक्शन, उसको VUJO बोलते हैं। तो वो ऐसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, ये जो पेशाब का रास्ता, जो ब्लैडर से बाहर पेशाब का रास्ता होता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, उसमें वाल्व के समान होता है। ये नॉर्मली इन बच्चों की जो सर्जरी है, इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है एट द बर्थ ओनली, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा उनका प्रोग्नोसिस, मतलब लाइफ लॉन्ग उनको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे और भी कंडीशंस हैं जैसे यूरेट्रोसील, तो मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं। तो अब तक जो जिसके बारे में सुना, इसके अंदर कॉन्जेनियल जो एट द टाइम ऑफ बर्थ वो होता है, और कुछ चीज होता है जो बाद में डेवलप करता है। तो ये कौन कौन सा है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ? ये मोस्टली जो मैंने कंडीशंस बोली, ये मोस्टली कंजेनाइटल है। मोस्टली किडनी में जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे PUJO है, मोस्टली इट इज़ अ कंजेनाइटल कंडीशन, क्योंकि वो नॉर्मल पोर्शन है और डेवलपमेंट ऑफ द किडनी। वो ऑब्स्ट्रक्शन नॉर्मली पर ये 88 to 90% केसेस में ये इम्प्रूव कर जाता है ऑब्स्ट्रक्शन, और कुछ बच्चों में, अनफॉर्चुनेट बच्चों में इम्प्रूव नहीं करता, तो दोज ओनली लेस देन 5% ऑफ देम विल रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसका फॉलोअप करने की ज़रूरत है। ये जो अनडिसेंडेड टेस्टिस है, हाइपोस्पेडियस है, एपिस्पेडियस है, एक्स्ट्रॉफी है, तो ये सारी कंडीशंस तो पैदाइशी हैं, मगर कई जैसे रहते हैं स्टोन, मतलब किडनी का स्टोन या यूरेटर का स्टोन, या फिर ट्यूमर्स, या फिर हर्निया भी कंजेनाइटल रहता है, मगर ज़रूरी नहीं कि हमेशा, नॉर्मली बाद में होता है। किडनी के ट्यूमर्स या न्यूरोब्लास्टोमस, ये कॉमन, या टेस्टिस के ट्यूमर्स, जिसे तो ये सब लेटर ऑन अक्वायर करेगा कोई भी इंसान, तो कैंसर तो पैदाइशी नहीं होता है, बट नॉर्मली जो इसके इटियोलॉजी जो मोस्टली है वो कंजेनाइटल ही रहती है, तो जल्दी आइडेंटिफाई होनी चाहिए। टाइमिंग ऑफ द सर्जरीज those who require interventions is important in all these conditions। तो जो भी congenital होता है वो भी एकदम बाद का टाइम में आइडेंटिफाई डायग्नोज हो जाता है कि बाद में? बहुत सारी ऐसी कंडीशन जैसे हाइपोस्पेडियस, तो डायग्नोज, पर हाइपोस्पेडियस अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने बोला कि इन बच्चों का पेशाब का द्वार नीचे की तरफ रहेगा, लिंग टेढ़ा रहेगा और चमड़ा से ऊपर, तो उसे हुडेड प्रोब्यूस कहते हैं। भाई डायग्नोज तो पैदाइश हो जाएंगे, बट दे डोंट रिक्वायर इंटरवेंशन एट बर्थ। तो नॉर्मली हम इनको ग्रो होने देते हैं, ऐसा बच्चा सेटल डाउन होता है, ग्रो करता है, मेच्योर होता है, तो नॉर्मली बट द राइट टाइम टू इंटरवीन इज बिटवीन 6 to 9 month, 6 महीने से 9 महीने के बीच में करना चाहिए इनको, जितना जल्दी ही होगा। जैसे 7-8 किलो का अगर बच्चा है, क्योंकि बच्चे का जो छोटा होता है तब उसका जो डेवलपमेंट और जो टिश्यू की में जो ट्रॉमा लेने की, जो सर्जिकल इंटरवेंशन होने की का रिस्पॉन्ड करने का जो मैकेनिज्म बेटर होता है। तो एज इफ इट इज़ डन अर्लियर, दो इट शुड बी प्रॉपर एटलीस्ट 8 kgs ऑफ वेट। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बच्चे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनका बर्थ वेट ज़्यादा है, तो दे आर डूइंग अर्लियर। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू इट। नॉर्मली मैं 9 महीने में करता हूँ, मगर अभी कोशिश ये रहती है कि अगर 8 महीने 7 महीने का बच्चा हो जाए, क्योंकि बच्चे का सर्जरी हो जाए उसके बाद उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग से पहले अगर सर्जरी हो जाए तो दे आर बेटर ऑफ, तो एंड द रिजल्ट इज बेटर। तो इट इज शुड बी डन बाय 6 to 9 month ऑफ एज। एपिस्पेडियस जैसे एक्स्ट्रॉफी है, जैसे उसको तो जैसे कि उसको वो कई बार अगर बिल्कुल बर्थ के पास आते हैं तो इट कैन बी डन इन, बट नॉर्मली इट इज डन एज स्टेज प्रोसीजर। 2 स्टेज में करते हैं उसको, ब्लैडर क्लोजर और फिर एपिस्पेडियस रिपेयर। एपिस्पेडियस भी नॉर्मली 9 months के करीब सेम टाइम में सर्जरी होगी, उनका भी लिंग का पूरा रास्ता बनाया जाएगा, तो दे आर डन क्लोज टू 9 months ऑफ एज। जो अनडिसेंडेड टेस्टिस है, जैसे मैंने बताया, जो कि अनडिसेंडेड टेस्टिस में अंडकोश जो गोली है वो नीचे नहीं आई है, अगर वो बायलैटरल मतलब दोनों तरफ है, तो उन कंडीशंस में जल्दी करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की फर्टिलिटी भी इफेक्ट हो रही है। अगर एक साइड है तो आप 9 महीने में आप उसको ऑपरेट करा सकते हैं,
और यदि दोनों साइड हैं तो अगर वो 6 मंथ्स में इंटरवीन करना चाहिए, 6 महीने के पास, क्योंकि 8 महीने के बाद से उसकी जो टेस्टिस की इफेक्ट मतलब उसमें डैमेज सेट इन करने लगता है। तो डूइंग अर्ली इज़ बेटर, स्पेसिफिकली इन बायलैटरल केसेस। अगर यूनिलैटरल है तो यू कैन स्टिल डू इट बिटवीन क्लोज टू 9 मंथ ऑफ एज, बट इट इज़ अ सिंपल प्रोसीजर, इट्स लाइक अ डे केयर प्रोसीजर। नॉर्मली क्या है, 3 महीने तक कुछ बच्चों की जैसे जो टेस्टिस जो ऑलरेडी अगर पेल्पेबल है, 2 कंडीशंस रहती हैं मतलब एंडरसन टेस्टिस के अंदर, मतलब एक पेल्पेट जो अपन छू पा रहे हैं फील कर पा रहे हैं, और एक है जो पेट के अंदर ही है। तो पेट के अंदर की जो टेस्टिस रहेंगी वो दे मे रिक्वायर इवन अ स्टेज्ड प्रोसीजर, और वो उसमें लेप्रोस्कोपी लगेगी, और अगर जो बाहर टेस्टिस है दैट कैन बी पुल डाउन एंड मोस्टली इट इज डन एज सिंगल स्टेज प्रोसीजर। So in a one-sided affair, you can do it as 9 months, and whereas if you are doing it bilateral, preferable time to 6 month है, क्योंकि अगर bilateral में फिर fertility जो बच्चा बड़ा होता है, बच्चा पैदा करने की क्षमता भी इफेक्ट होती है। सिंगल साइडेड there is nothing much to worry about it, but it should be done, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे लेट आते हैं हमारे पास। मतलब सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई रिस्क नहीं है, एंड कैन शुड बी डन, एंड देयर इज नो वे आउट, इट इज गोइंग टू कम। इफ अगर उसको टेस्टिस को नीचे आना है तो पहले 3 महीने में नीचे आएगी, बट वी स्टिल वेट टिल 6 मंथ ऑफ लाइफ। 3 महीने तक आने की टेंडेंसी, क्योंकि वो हार्मोनल इफेक्ट है मटरनल, जो बच्चे के जब ग्रो होता है, पैदा होता है, उस वक्त जो हार्मोन्स के लेवल, तो उस समय टेंडेंसी टू ब्रिंग इट डाउन, वो पॉसिबिलिटी रहेंगी, तो पहले 3 महीने में। तो यू कैन वेट टिल 6 मंथ, बट एट 3 मंथ ऑफ लाइफ यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर, स्पेशली अ पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट। तो जैसे द वे यू आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स विद ए lovely smile on your face, it looks like it is a very simple procedure and nothing. जो आम तौर पे जो पेशेंट होता है उनके लिए और कितना क्रिटिकल है, इतना क्रिटिकल है कि नॉर्मली इफ दे कम ऑन टाइम ये सब ठीक हो सकता है? ये सारी कंडीशन जिनकी मैंने बात की हैं दे हैव गुड प्रोग्नोसिस, एंड टाइमिंग ऑफ अ सर्जरी बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सारी कंडीशन में, चाहे वो जितनी मैंने जो मेंशन करी हैं, या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस जिस किडनी में सूजन रहती है, पीयूसीओ इज़ अ वेरी कॉमनेस्ट कंडीशन, और देयर इज़ नो डे दैट वी डोंट सी इन आवर ऑफिस प्रैक्टिस, एंड जिसमें नॉर्मली किडनी का सूजन हो जाना या स्वेलिंग देसी भाषा में लोग बात करते हैं। और ये आजकल विद मोर रैम्पेंट यूज़ ऑफ एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड, सबके जो 21st वीक एनामली स्कैन होता है, ये सारी कंडीशन नॉर्मली उसमें डायग्नोस हो जाती हैं, एंड वो एक गाइड की तरह हेल्प करता है कि उसको आप फॉलो करें, और वो उससे कंडीशन भी आजकल तो रेडियोलॉजिस्ट आर ऑल्सो गेटिंग सो दे आर गेटिंग सो वेल प्रैक्टिस एंड इक्विप्ड, they're able to label the conditions also in antenatal. That is a great, because the growth of medicine is phenomenal in India, and I will definitely say these the radiologists are able to report most of this condition with quite an accuracy. So all these conditions do require that you should be if you have some major problems, you should try to take help and get delivered at a right center, which are quaternary care centers, which are higher grade center, which are tuned to manage such patients. But all these conditions, चाहे VUR हो, चाहे वो PUV हो, चाहे वो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, बाकी सब तो है, ये सब तो सिंपल ही हैं, which और आजकल बहुत ही एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट या मिनिमल एसेस प्रोसीजर से भी most of the problems we are able to deal with it. So the results in the last 10 years or 15 years, the results or the technical advancement in these pediatric urological field is phenomenal, and with the improvement of technology, we are getting much better results with minimal intervention. एक तो आई एम टेम्पटेड टू आस्क यू समथिंग इन बंगाली, क्योंकि अभी जो आप इतना बड़ा डॉक्टर कलकत्ता में किसी को ट्रीट करने के लिए आते हो, one question that comes to many of the patients mind is, वो इतना बड़ा डॉक्टर है, बाहर से आएगा, वो बांग्ला समझेगा कि नहीं? To my knowledge you understand Bengali also. I want my viewers also to know आप कितना अच्छा बांग्ला समझते हैं। Okay. इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बांग्ला में पूछना चाहता हूँ। ये जो
এত যে রোগের কথা আপনি বললেন ডিজিজেস, এরা কি কোনোভাবে এজের সঙ্গে বয়সের সঙ্গে কানেক্টেড? যদি হয় কতটা, মানে বয়সের সঙ্গে এগুলো বাড়ার পসিবিলিটি বাড়ে কিনা, বা কিভাবে এন্ড হাউ ইট ইজ কানেক্টেড? नो एज से तो कोरिलेटेड मतलब है कि अगर दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस ऑल द टाइम कि आप जितना जो डिपेंड की कौन सी कंडीशन है, इन सारी कंडीशन में एज एक डेफिनेटली डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करता है उसके रिजल्टेंट को लेके। अपन जैसे अब किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन है, अब आज की डेट में मैंने जैसे बताया कि तो मोस्टली तो 21st वीक स्कैन में डायग्नोस हो जाता है। अब सिंपल पैरामीटर है कि अगर वो फर्स्ट वीक में 21st वीक में डायग्नोस होती है तो नॉर्मली दे आर फॉलोड बाय द गायनेकोलॉजिस्ट एंड द रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट करते हैं। तो नॉर्मली अगर मेरा एक आपको मैं बता सकता हूँ जैसे कि 19 mm से ज़्यादा, मतलब 20 mm से ज़्यादा अगर उनका डायलिटेशन है बाय थर्ड मंथ, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, नॉर्मली ये बच्चे थोड़े से क्रिटिकल हैं। इससे ज़्यादा कम जो है, जो 5 mm 10 mm तक का डायलिटेशन जो शो हो रहा है, दे विल नॉट। तो दीज किड्स नीड टू बी फॉलोड अप। तो या तो आप डिलीवरी कराएं और डिलीवरी के बाद इमीडिएट पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट की मदद लीजिए। इसमें PUV के जो बच्चे हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व जो होता है, जो कि एक वाल्व एक पर्दे के समान है जो बच्चे की पेशाब की थैली से पेशाब के रास्ते से बाहर निकलने में। तो होता ये है कि जो माँ के पेट के का जो पानी है, जिसको अपनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो करीबन 18th वीक के बाद से टोटल डिपेंडेंट होता है बच्चे की यूरिन के ऊपर। तो वो बच्चे का यूरिन ही उसको बनाता है। तो बच्चे का पेशाब का रास्ते में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो यूरिन ढंग से नहीं कर पाएगा, विच इफेक्ट द ब्लैडर, विच इन देयर इफेक्ट दी किडनीज। तो जब किडनी इफेक्ट हो रही हैं और हो इफेक्ट बेसिकली ब्लैडर रहा है, ब्लैडर का डैमेज होता है, ब्लैडर में बहुत सारे ऐसी चेंजेस आ जाते हैं जो कंस्टिट्यूएंट, मतलब जिस चीज़ से बनना चाहिए, उसका जो क्वालिटी ऑफ द मसल, क्वालिटी ऑफ द कोलेजन जो ब्लैडर को बना रहा है, जो वो ही चेंज होने लगता है। क्योंकि बच्चे की ब्लैडर को ताकत लगानी है एम्प्टी करने के लिए। तो नॉर्मल अगर रहेगा, जो लचीला ब्लैडर रहेगा तो एम्प्टी नहीं कर पाएगा। तो उसको सर्वाइव करना है बच्चे को, तो हैज़ टू चेंज। तो टाइम, तो जैसे इन कंडीशंस में सर्जरी और द इंटरवेंशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एंड इट रियली इफेक्ट द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। तो इट बी डिलीवर्ड एंड दीज आर डन एट day 1 ऑफ लाइफ। PUV इज वन ऑफ फ्यू कंडीशन हम जहाँ पर, और आजकल बिल्कुल दूरबीन से कोई चीरा कुछ नहीं लगता है। पहले ब्लैडर में ऊपर से वेसिकोस्टमी कहते हैं, ओपनिंग बनाई जाती थी। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ऑलमोस्ट एज लो एज 1.5 kg किड्स आर ऑल्सो मैनेज बाय एंडोस्कोपिक मेथड्स। मतलब छोटे से छोटे बच्चों को भी एंडोस्कोपिकली, एंड दैट इज़ अ फिनोमिनल ग्रोथ। मतलब और उससे वो जो फल्ग्रेशन, मतलब जो ओपन करना है आपको रास्ता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन यही बच्चे को छोड़ देते हैं और कुछ महीनों कुछ साल तक, तो वो किडनी डैमेज हो जाएगी। दैट कैन बी परमानेंट डैमेज। उसी तरह जैसे मैंने आप बोल रहे हैं टाइमिंग डिटरमाइन, तो किडनी में जैसे उसको ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अगर वो जो किडनी में उसका जो प्रेशर है वो किडनी के फंक्शन को इफेक्ट करता है। अगर वो प्रेशर को अपन रिलीज़ नहीं करते, तो ये मैं फिर से उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अनफॉर्चुनेट, जिनको सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड है। मगर जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस में मैंने आपको बताया पहले भी, 90% ऑफ द किड्स विल नॉट रिक्वायर इंटरवेंशन। हार्डली 5 to 6% ऑफ द पेशेंट्स रिक्वायर इंटरवेंशन। तो मैं अपन उनकी बात कर रहे हैं। बाकी बच्चों को सिर्फ केवल अल्ट्रासाउंड से ऑब्जर्व किया जाता है। उसका एक प्रोटोकॉल है। नॉर्मली जैसे अगर आप बच्चा पैदा हुआ, अगर जिसका मिनिमम हाइड्रोनेफ्रोसिस सूजन थी, तो वो 15 दिन में हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर 1.5 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। फिर आप डिसाइड कर सकते हो उसको कैसे उसको फॉलो करना है। अपन अगर उनकी बात करें जिनको इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो अगर वहाँ पर भी अगर अपन उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं और लेट कर रहे हैं, तो वो क्रिटिकल फंक्शन लूज कर रहा है बच्चा। क्योंकि किडनी भी नेफ्रोजेनेसिस इज गोइंग ऑन टिल 3.5 to 4 years ऑफ लाइफ। ग्रोथ हो रही है किडनी की पोस्ट बर्थ भी। तो वो उस समय अगर उसको करेक्टिव मेजर्स सही समय पे लिए जाते हैं, तो नॉर्मली दीज आर इंटरवेंशन क्लोज टू 3 months ऑफ लाइफ, दोज हु आर रियली रिक्वायरिंग इंटरवेंशन एट बर्थ, बट दे आर मोस्टली डिफर्ड इफ वी कैन मैनेज देम बाय 3 months ऑफ लाइफ। मगर टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। जैसे अगर रिफ्लक्सिंग सिस्टम है, VUR जिसको अपन कॉमनली करते हैं, तो ये सब बच्चे इन्फेक्शंस के साथ प्रेजेंट करते हैं अपन को। नॉर्मली पैदा होते तो नहीं पता चलेगा,
मगर वो बाद में रेकरेंट इन्फेक्शन से आइडेंटिफाई होंगे। तो नॉर्मली सम ऑफ देम डू नीड सर्जरीज, वो भी आजकल बहुत ही अच्छा दूरबीन से, मतलब कह सकते हैं एंडोस्कोपिक मेथड से मोस्ट ऑफ द, क्योंकि VUR जो होता है वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स, इन दिस द यूरिन इज गोइंग फ्रॉम द ब्लैडर टुवर्ड्स द किडनी। नॉर्मली यूरिन ऊपर से ही नीचे आता है, इन बच्चों, अनफॉर्चुनेट बच्चों में यूरिन ऊपर जा रहा होता है, तो यूरेटर में डायलेटेशन कर रहा होता है। तो इसमें किडनी में जब यूरिन ऊपर नीचे होता है और स्टेसिस होता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिससे किडनी का डैमेज होता है बार बार। तो इन बच्चों का भी जो इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है वो भी हम लोग नॉर्मली 1.5 साल से 2 साल के बीच में करेंगे, जब बच्चे का पेशाब की थैली बड़ी हो जाती है तब नॉर्मली। मगर उस समय भी अगर आज के डेट में मोस्ट ऑफ दीज सर्जरीज आर डन बाय एंडोस्कोपिक और लेप्रोस्कोपिक मीन्स बिना चीरे के, बाय सिंपली गिविंग इंजेक्शंस थ्रू द यूरेथ्रा we can manage. Even I am managing, normally these are commonly used for grade 1 and grade 2 or some of grade 3, but even for grade 4 one-sided reflux we are using endoscopic injections are built to. तो बच्चे को कुछ नहीं, it is like office procedure, you come in the morning, go in the afternoon, and they are giving phenomenal result. But all these cannot be taken just like that, but has to be taken in consideration, but it has depend on the expertise of the surgeon and the center, but and or has to be customized or taken care on individual basis. हर कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं कि हर बच्चे को मैनेज किया जाता है, वो देखा जाता है, पर मोस्ट ऑफ द किड्स वी आर एबल टू मैनेज, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स आर यू अकस्टम्ड टू डू दोज टेक्नोलॉजी एंड यू कैन यूज इट एंड वी आर गिविंग गुड रिजल्ट्स विद दैट। आपने जैसे बोल रहा है कि आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से या ट्रीटमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब में बहुत अच्छा फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो आप जहाँ से है अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, वेयर डज इट स्टैंड आउट और हाउ डज इट स्टैंड आउट? I think Apollo Children's, we are the one of the leading, the first standalone hospitals in India to start at pediatric urology as a individual subspecialty, and we are doing. I'm there associated with Apollo Children's Hospital last 14 years, and I'm operating in Children's Hospital. Apollo Children's Hospital is a standalone hospital of Apollo in India. And it has all the specialists, not about only urology, सारी branches. In fact, we have pediatric gastroenterologists, we have a pediatric cardiology, we have pediatric neurology, we have pediatric rheumatology, जो जोड़ों के दर्द होते हैं, cardiac problems. Every specialty as you have in adult subspecialties, we have all in pediatric rooms. That is one of the very rare center in India to have. I don't suppose there's any other center which has almost every, and they are not one. We have so many of my colleagues, and they are doing phenomenally. They all are trained in one of the best centers in the world, and they all are giving phenomenal results. So all the branches, what all you can think of, you have a specialist, dedicated physician or a surgeon to manage those conditions. डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि ये बहुत सारे डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन के डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो ये हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू हैव अ कोलैबोरेटिव अप्रोच फॉर अ पेशेंट इवन इन केस ऑफ पेडियाट्रिक यूरोलॉजी? ये कितना ज़रूरी होता है? आप जब कुछ बड़ा केस लेते हैं, क्रिटिकल केस लेते हैं, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट, कोई जनरल पेडियाट्रिशियन, ऐसा होता है? या So no, definitely you cannot undermine the importance of collective work, because eventually medicine is a collective branch, and this patient does not come as if only having a problem related to pediatric urology. Definitely the expertise are required, and we are able to make up and able to manage all these conditions, all the critical surgeries and everything, because we have a phenomenal backup available. So pediatric ICU, pediatric NICU, and everything go very good anesthetic department. All these backups make our life easier, only gives us that courage to take up all the things. So that is definitely, and you cannot say any words that you can express, because all these branches eventually, because so many patients come with urology but they have cardiac issues, so you definitely need the expert to manage, or if required to tell us that when it will be done, or have that courage to have that backup to manage those. So all these branches gives us the thing, and it makes the Apollo Children's Hospital a unique place for working.
We know, Dr. Sir, you have a flight to catch. We don't want to keep you or keep your patients waiting out there in Chennai. But जाने से पहले एक छोटे से चीज़, ये जो आप जिस डिजीज़ के ऊपर काम करते हैं, ये सब बच्चों के, छोटे बच्चों की, तो उनका इतना नॉलेज लेवल या सेंसिबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं है. कुछ टाइम में ऐसा भी होता है कि वो बोल नहीं पा रहा है क्या प्रॉब्लम है. तो ये जो डिसिप्लिन में पेरेंट्स को समझाने के लिए, खास तौर पे मदर को, ऐसा कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसा कुछ है जी, आप ये देखिए, ये नज़र रखिए, ये ख्याल रखिए, अगर बच्चे ये करे तो तुरंत ले आइए डॉक्टरों के पास. These are very see, most of the congenital condition, the easy part is that these are all can be diagnosed at birth. Many of the condition, if I say, are externally visible, like hypospadias. It is like you can see is abnormal. So, and it is a duty of epispadias, extrophy, because the bladder is lying open. Hypospadia, the penis is not like this. Penis is kinked downwards. In fact, for epispadias, phimosis, yeah, that is trivial, but normally that is diagnosed 3 to 4 years of life. Undescended testes. The testes itself is not there. Scrotum is empty. It will not be developed. So you can diagnose. Mostly, and the delivery that physician or the pediatrician who is there has to inform, and they definitely will inform. If you get even one good consultation, so all these conditions, but condition like VUR, so mostly those are missed. अगर आपका एंटीनेटल स्कैन नहीं हुआ है तो आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस और ये सब चीज़ें मिस हो सकती हैं, विच इज़ दो रेयर टुडे, क्योंकि आजकल इवन फ्रॉम अ स्मॉलर सेंटर, स्मॉलर सबर्ब्स, people have at least the anamnese scan, so they are mostly, and the people, radiologists are getting more and more expert and trained to pick up those conditions. So they are picking up, because we get patients with, almost all patients come with antenatal scans. So these are picked up, but if it is not done, then definitely at least one scan should be done post birth. But any episode of infection, because normally VUR is picked up with repetitive episodes of infections, otherwise not. I will not still prescribe that if you have a good child, normal child, to go and get a health checkup. In all such cases, we can't give a blind generalized statement. But if you have anything, that if the child is exerting, you feel something abnormal, that I think your treating physician should be able to pick up those conditions. Because I definitely, over investigating, I will never say. If you have a good and healthy child, you should enjoy your parenthood, and then you should also, and the child should also enjoy. I will not say that you go for specialized checkups, but normally whenever you are treating physician should be able to pick up all those conditions. General physician, then they are if they require, then they can take a specialist help. But most of these conditions are visible and are known to pediatric parents, because they are externally exposed. Let's end on that spirited and positive note that one should enjoy their parenthood without being extra cautious, concerned and worried. We all should enjoy our life, and the kids are also, and the parents should enjoy the parenthood, because that journey is experiential, and we should always have a positive thing for that. Thank you, Dr. Shad, for taking time out of your extremely busy schedule. I'm sure in future also people in Eastern India, Agartala, Tripura, Kolkata will get chance to get their children, while enjoying their parenthood, also get the opportunity to, just in case they need some medicinal or surgical intervention, they will have you and get their children treated in time. Thank you so much. It has been fascinating and wonderful talking to you. Thank you so much.